जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, चूँकि मैं ज़ूम यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, और ज़ूम डिस्कनेक्ट हो गया था तो उसने कनेक्ट तो कर दी है दोबारा मीटिंग, लेकिन मेरे ख्याल है उसने पुरानी मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो अलग कर दी है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग इकट्ठी करूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी ऑफलाइन रिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर, अच्छे से सॉफ्टवेयर को ले लूँ ताकि ये मसला ख़त्म हो। और वैसे भी फिर आपको ज़्यादा अच्छा वीडियो मिलेगा क्वालिटी वाइज। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे कि फॉर्मेट चेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मेरा साथ दीजिए। जैसी ये चीज़ है इसे कोशिश कीजिए इसी तरह यूज़ करने की, और मेरी कोशिश है कि ये अच्छी बुरी जैसी भी है, कम से कम जो आपका पर्पज़ है वो फुली सर्व कर दे। ठीक है। तो अभी इसलिए मैं दोबारा स्क्रीन पे आ गया हूँ क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हुआ था तो उसने स्क्रीन शेयरिंग भी ख़त्म कर दी थी। एनी हाउ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और दोबारा हम अपने उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट जो पार्ट था लेक्चर का आज का वो ख़त्म किया था। तो ये आपके सामने स्क्रीन अपीयर हो रही है। तो सिनेरियो 4 में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली या सेनेट, पहले हाउस ने अप्रूवल दी, दूसरे हाउस में दी, उसने अमेंडमेंट सजेस्ट की। जो अमेंडमेंट आपने दी, तो हमने क्या पढ़ा था कि अमेंडमेंट के केस में क्या होता है कि आपने ये दोबारा वापस भेजना होता है। ठीक है। आपने दोबारा वापस भेजा। उससे हुआ क्या कि पिछले सिनेरियो में तो हमने पढ़ा था कि पहले हाउस ने एज इट इज़ मान लिया कि हाँ भाई आपकी सजेशन बड़ी अच्छी है। अच्छा, लेकिन अब इस केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा नो, नो, वी डोंट एग्री। उन्होंने कहा जी हम एग्री नहीं करते, हम एग्री नहीं करते। आपने जो हमें सजेशन दी है, हम इससे एग्री नहीं करते। जो हमने बात की थी वो बिल्कुल ठीक है, तो इख्तलाफ तो बरकरार है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब इस पूरे प्रोसेस में जब तक ये मसला हल नहीं होता, प्रेसिडेंट तक वो बात जा नहीं सकती। तो आप में से कोई प्रेसिडेंट को कहेगा कि जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग या जॉइंट सेशन, दोनों वर्ड यूज होते हैं। जॉइंट सेशन कॉल करें, कॉल जॉइंट सिटिंग या जॉइंट सेशन, मतलब दूसरे अल्फाज में अब क्या होगा, अब जॉइंट सिटिंग होगी। जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है? जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर्स ऑफ सेनेट, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और मेंबर्स ऑफ सेनेट दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वोटिंग होती है, इकट्ठी वोटिंग होती है, और फिर यस या नो हो जाती है उस बिल पे। पहले क्या था, नेशनल असेंबली ने अलग वोटिंग की थी, अप्रूवल दे के सेनेट को भेजी थी, या सेनेट ने अलग वोटिंग की थी, अप्रूवल दे के नेशनल असेंबली को भेजी थी। अब क्या हुआ, इन दोनों ने उन्हें ज्वाइंट बिठा दिया गया। अब और प्रेसिडेंट को क्यों कहा गया कि ज्वाइंट सिटिंग करवाएं? क्योंकि देखिए दोनों में इख्तलाफ है, और यूनिटी बरकरार रखना और बाकी चीज़ें करना स्टेट का काम है, और स्टेट को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। लिहाजा अब गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ आ गया, या सेनेट और नेशनल असेंबली के दरमियान इख्तलाफ आ गया, और डेफिनेटली वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की वजह से ही होता है जनरली। तो अब प्रेसिडेंट को कहा गया है कि आप बीच में पड़े, बड़ा बन के, आप बड़े हैं इस स्टेट के, और हम मसला हल करें। तो उन्हें कहा गया कि जॉइंट सिटिंग कॉल करें। तो जॉइंट सिटिंग कॉल की, जॉइंट सिटिंग में सब लोग इकट्ठे बैठ गए। अब दोबारा वोटिंग हुई। अब दोबारा वोटिंग में जो भी कामयाब हो गया, अगर ये यस हो गई तो ये बिल मतलब यहाँ से अप्रूवल कंसिडर होगी, और ये प्रेसिडेंट को चला जाएगा, और प्रेसिडेंट अपनी वही वाली बात फिर असेंट दे देगा। तो फर्क सिर्फ ये पड़ा कि जहाँ पे आपका आपस में इख्तलाफ है, एक पार्टी एनी इन एनी वे कोई इख्तलाफ है और वो हल नहीं हुआ, तो प्रेसिडेंट को कहा जाएगा कि जॉइंट सिटिंग कॉल करें, उसमें ओवरऑल वोटिंग होगी, और फिर यस नो हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पहले नेशनल असेंबली में वो पास हो गया, सेनेट में पास नहीं हुआ, तो जॉइंट सिटिंग में अगर लोगों की राय चेंज नहीं होती तो दोबारा पास नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। देखें, हम एज्यूम कर लेते हैं कि नेशनल असेंबली में 100 मेंबर्स हैं, 100 में से 60 ने कहा था कि ये ठीक है, तो मेजोरिटी ने कहा था, पास हो गया। सेनेट में भी 100 मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ। 100 में से 80 ने कहा था कि नहीं ये गलत है, तो वो रिजेक्ट हो गया था। तो अब अलग अलग देखा तो आपको स्टेटस सामने आ गया, लेकिन हम सबको इकट्ठा बता बिठा दिया। अब अगर नेशनल असेंबली के 100 में से 60 बंदे फिर कहते हैं कि ठीक है जी, अप्रूवल होनी चाहिए, हो गई। सेनेट में कितने लोगों ने कहा था अप्रूवल होनी चाहिए? 20।
तो टोटल अब 80 लोग कह रहे हैं कि अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन जब यस जिन्होंने कहा था, लेकिन नो जिन्होंने कहा था, नेशनल असेंबली में 40 लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए, जबकि सेनेट में 80 लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए। तो 80 प्लस 40 120 तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप लोगों को इकट्ठा बिठा देंगे तो जो कंपोजिशन थी यस या नो की दोनों हाउसेज में वो मैटर करेगी। और ये पॉसिबल है कि उसमें जब इकट्ठे बैठे लोग तो यस होने के चांसेस भी हैं और नो होने के चांसेस भी हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है। लिहाजा जॉइंट सिटिंग कॉल होगी और जॉइंट सिटिंग के बाद क्या होगा कि उसमें यस नो जो भी हो गई, अब ये अज्यूम किया जाएगा कि दोनों हाउसेज की अप्रूवल है। अब ये प्रेसिडेंट को चला जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब इससे ज़्यादा इसमें खाना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे चलते हैं। ये सिनेरियो कौन सा था? सिनेरियो 4। अब सिनेरियो 5 आ गया। सिनेरियो 5। सिनेरियो 5 में नेशनल असेंबली या सेनेट में पेश हुआ, वहां से फिर सेनेट या नेशनल असेंबली में गया और वहां से प्रेसिडेंट को गया। ठीक है। अब क्या होगा? अब हुआ ये कि नेशनल असेंबली ने अप्रूवल दे दी। अच्छा, अगर इस सेनेट ने अप्रूवल दी, विद सजेशन दी, या बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, मतलब दूसरे हाउस ने, वो तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब इसने भी अप्रूवल दे दी। अब पंगा किसने किया? प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने कहा कि नो और रिकंसिडर करो। ठीक है, रिकंसिडर करो। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था, पहले आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के पास अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं है। अप्रूव नहीं करना होता प्रेसिडेंट ने, बल्कि प्रेसिडेंट ने क्या करना होता है? असेंट देनी होती है। और असेंट का मतलब होता है कि वो सिर्फ ये कह सकता है, रजामंदी का इजहार करता है। अगर नहीं करता तो ये कह सकता है कि आप इसे रिकंसिडर करें। बहरहाल चलनी नेशनल असेंबली और सेनेट ही की है। ठीक है, तो ये मैं इसे हाईलाइट करके इसे क्रॉस कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अप्रूवल तो प्रेसिडेंट ने देनी नहीं है, याद रखें, उसने तो असेंट देनी है। जब वो कहता है रिकंसिडर करो और वो वापस भेजता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये तो दोनों ने अप्रूवल दी हुई है, नेशनल असेंबली ने भी और सेनेट में। वो किसे भेजेगा? पहली ऑप्शन तो ये है कि जहां से उसे मिला था उसे भेजे। फॉर एग्जांपल नेशनल असेंबली से शुरू हुआ था, सेनेट में गया, सेनेट ने प्रेसिडेंट को भेजा, तो प्रेसिडेंट वापस सेनेट को भेज दे। अब सेनेट अपनी अप्रूवल देगी, दोबारा उसकी कंसिडर करेगी, यस नो करेगी, करके क्या फिर वो नेशनल असेंबली को भेजेगी, फिर नेशनल असेंबली अपना टाइम लेगी, तो टाइम वेस्ट होगा। वाई नॉट कि इन सबको इकट्ठा बिठा के एक ही बार बात कर ली जाए। तो अगेन क्या होगा? जॉइंट सिटिंग होगी। ठीक है। तो आपको अलग अलग अप्रूवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट की बात वापस जाएगी विद सजेशन, वो बिल वापस भेजेगा और दोनों की जॉइंट सिटिंग कॉल कर लेगा। फिर जॉइंट सिटिंग में वोटिंग होगी और उस वोटिंग में फिर क्या होगा? या यस हो जाएगा या नो हो जाएगा। दो ही ऑप्शन है ना। अब ये तो बहुत मुश्किल है कि बराबर हो जाए, यस नो दोनों ही ना हो। वो बड़ी यूनिक सिचुएशन होगी। उसमें फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा कि अब क्या करें, हमें पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा ही है कि जब हम टॉस करें तो हम दो ऑप्शन तो होती हैं कि या एक बंदा टॉस जीतेगा या हारेगा। हम तीसरी ऑप्शन भी अपने पास रखेंगे, अगर सिक्का खड़ा हो गया, ना उधर का ना उधर का। अब ये ऑप्शन के कितने चांसेस हैं आप भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ऐसी चीज़ों को फिर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। कभी अगर यूनिकली हो गई तो फिर देखा जाएगा। तो या तो यस होगी या नो होगी। अगर तो वो यस हो गई है कि वो मान जाते हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, तो वो फिर प्रेसिडेंट को भेज देंगे। जॉइंट सिटिंग में यस हो गई तो प्रेसिडेंट की असेंट पहले भी थी, उसने सजेशन दी थी, उसकी बात मान ली गई, वो इसे साइन कर देगा। साइन कर देगा और ये एक्ट बन जाएगा। अब अगर दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, नो हो गया, अब क्या होगा? वो जॉइंट सिटिंग में कहते हैं नो, हम नहीं मानते इस बात को, जो हमने अप्रूवल दी थी वो बिल्कुल ठीक है। प्रेसिडेंट कौन होता है इस पे बात करने वाला? और या थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका जो सजेशन है बहुत अच्छी है, बट विद ड्यू के रिस्पेक्ट हम इससे एग्री नहीं करते। हमारा ख्याल है जो हमने बात की थी वही ठीक है। और ये फिर प्रेसिडेंट को चली जाएगी और प्रेसिडेंट को असेंट देनी पड़ेगी। हैज़ टू असेंट, प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हैज़ टू असेंट। उसका काम मशवरा देना था, उसका मशवरा नहीं माना गया। तो अब प्रेसिडेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, उसे पूरे सिस्टम को रोकना नहीं चाहिए। हैज टू असेंट, उसे देनी ही पड़ेगी, वो साइन करेगा और ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एक्ट बन जाएगा। ये मैक्सिमम सिनेरियो से
अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पास पेपर में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसे हम डिस्कस करें, और कुछ हम उसे लिखने की भी कोशिश करें कि अगर हमें ये आएगा तो हम किन वर्ड्स के साथ, किस स्ट्रक्चर के साथ, किस ऑर्डर में इसे लिखेंगे। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिनेरियो को डेवलप करना, समझना, और उसके बाद इस पोजीशन में आना कि हम उसे बेहतरीन अंदाज में लिख भी सकें। सिर्फ समझे ना लिख सकें, तो हम इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। मेरा ख्याल है आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में इससे आगे हम चलेंगे, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम लगा दिया इस चैप्टर पे। और अगले जो चैप्टर है उसमें कोशिश होगी कि अब मैं होपफुली, अगर आपने ये सब लेक्चर सुने हैं तो आपका माइंड काफ़ी डेवलप हो गया होगा मेरी अप्रोच पे, कि मेरी अप्रोच क्या है, और साथ कुछ थोड़ी सी ब्रेन वार्मिंग भी हो चुकी होगी, तो शायद आप अलाइन हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो इन लेक्चर को एक बार फिर पूरी तवज्जो से सुने, और मेरा ख्याल है आई एम श्योर कि आप अलाइन हो जाएंगे। तो उसके बाद जब अगले हम टॉपिक शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर किस अंदाज में पढ़ा रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ हम सब पे नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।